आज अपने स्टार्ट करेंगे MS वर्ड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मेन फर्स्ट प्राइमरी एप्लीकेशन कह सकते हैं, जिस क्योंकि MS ऑफिस के अंदर अपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और पिक्चर व्यूअर और आउटलुक काफ़ी एप्लीकेशनें आती हैं, लेकिन आज अपने जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके अंदर सबसे पहले अपने आज बेसिक चीज़ें चर्चा करेंगे। किस चीज़ को क्या बोला जाता है, इंटरफेस मतलब बेसिक UI यूजर इंटरफेस क्या है, इसके बारे में अपने आज चर्चा करेंगे। और आपको इसके रिगार्डिंग एक स्क्रीन भी कल मैंने शो की थी, आज दोबारा कर रहा हूँ एक बार। ये स्क्रीन, अब इस स्क्रीन के अंदर अपने को ये पता होना चाहिए किस चीज़ को क्या बोला जाता है। मैंने डायरेक्ट वही बता देता हूँ अपनी स्क्रीन पे ही। तो इस पे सबसे पहले जो मेन सबसे ऊपर की टॉप की लाइन है उसे बोला जाएगा टाइटल बार, जिसपे अपने डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसका मतलब ये है कि आपने MS वर्ड की एप्लीकेशन चला रखी है और उसका फाइल नेम है डॉक्यूमेंट 1। तो डॉक्यूमेंट 1 जो है डिफ़ॉल्ट नेम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। डिफ़ॉल्ट नेम मतलब फाइल का जो अपने बिना सेव किए जब अपने फाइल क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर सिस्टम सेटिंग क्या करती है, उसका नाम डॉक्यूमेंट 1 ले लेती है। और इसके लेफ्ट साइड ये छोटा सा बिंदु बना हुआ है, इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार होता है, इसके अंदर अपने छोटे छोटे क्या बने होते हैं, शॉर्टकट्स बने होते हैं, या अपने बटन क्रिएट कर सकते हैं, जिनके आगे अपने राइट क्लिक मतलब चेकबॉक्स लगा देंगे, उसका बटन ये क्रिएट करता जाएगा और जैसे चेकबॉक्स हटाएंगे उसका बटन हटाता जाएगा। यहाँ से अपने बटन अपनी ज़रूरत के हिसाब से बटन क्रिएट कर सकते हैं और उसे हटा भी सकते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन टाइटल बार पे लेफ्ट साइड टॉप में होती है। हाँ, इसे अपने कस्टमाइज कर सकते हैं और इसकी पोजीशन जैसे शो बिलो द रिबन भी कर सकते हैं। और राइट साइड ये है अपने 3 बटन, विंडो कंट्रोल बटन, मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज। ये 3 बटन अपने रहते हैं, जिसे कंसोलिडेट रूप में बोला जाता है विंडो कंट्रोल बटन। ये अपनी जो स्क्रीन खुली है इस स्क्रीन को कंट्रोल करने के काम में आते हैं। जैसे इस माइनस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगी, एक बार टेम्परेरी टास्क बार पे आ जाएगी। तो टास्क बार पे लाने के लिए अपने क्या दबाते हैं, मिनिमाइज, और अपना रिस्टोर या रीसाइज, ये अपना बराबर में एक समय में एक से ज़्यादा फाइलों को ओपन करना हो तब अपने क्या यूज़ करते हैं, रीसाइज या रिस्टोर। दोबारा जब इस पर क्लिक करते हैं फुल स्क्रीन आ जाता है और बीच में करते हैं तो हाफ स्क्रीन आ जाती है। तो इस तरह से अपने स्क्रीन पे एक एप्लीकेशन चलानी है या एक से ज़्यादा चलानी है, उसको मैनेज किया जा सकता है। तो ये एग्जिट से अपना सॉफ्टवेयर से बंद करना मतलब बाहर आ जाना। ये था अपना टाइटल बार। उसके बाद ये जो बटन दिए हुए हैं फाइल से लेके क्लिपबोर्ड, ये जो पट्टी बनी हुई है टोटल कंप्लीट रूप से इसे बोला जाता है रिबन। अब इस रिबन के अंदर अपने 2 पार्टीशन आ जाते हैं। एक आ जाता है टैब या मेन्यू बार बोल दिया जाता है, जिसके अंदर अपने फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस ये बटन आते हैं, ये टैब आते हैं। तो उसके नीचे क्या दिए हुए, उनके टूल्स दिए हुए हैं। और जब अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, तब ये बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब में ओपन होता है हमेशा। और ये जो बटन दिए हुए ये दिए हुए रिबन को क्लोज करने के लिए और ओपन करने के लिए। जैसे ये अपने क्लोज कर दिया रिबन, इसी से दोबारा ओपन कर सकते हैं। और इसकी शॉर्ट की रहती है कंट्रोल F1। ऐसे रिबन को
स्मॉल और बिग किया जा सकता है। और ये जो बटन है अलग अलग हल्की लाइनें बनी हुई है यहाँ पे, वर्टिकल लाइंस, इनके क्या बने हुए हैं, छोटे छोटे टूल्स के ग्रुप बने हुए, इनको बोला जाता है ग्रुप। और यहाँ पे देखो छोटे से बटन बने हुए हैं इस जगह, इन्हें बोला जाता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इसका ये मतलब है इस पे क्लिक करते ही इसके अंदर और भी ऑप्शन आएंगे। और ये जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए यूज होते हैं, मतलब इस ऑप्शन के सब ऑप्शंस यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। ये अपना इसके पास क्या आ जाता है, स्क्रॉल बटन, जहाँ से आप स्क्रॉल करके वेरियस बटन को, ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे बटन है, इनको आपको ध्यान रखना है ये किस काम आते हैं, हर के अंदर दिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर और भी ऑप्शन आपके छुपे हुए हैं। और ये है अपना डायलॉग बॉक्स। अब ये है अपना रिबन के जस्ट नीचे और डॉक्यूमेंट विंडो के जस्ट ऊपर ये व्हाइट स्क्रीन है, इसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। और ये है रिबन। रिबन और डॉक्यूमेंट के बीच में जो पट्टी है इसे बोला जाता है रिबन। रिबन अपने नहीं, इसको बोला जाएगा रूलर, सॉरी, रिबन तो रिबन के जस्ट नीचे रूलर रहेगा। रूलर अपने दो टाइप के रहते हैं, एक तो रहता है अपना टॉप रिबन, मतलब अपना हॉरिजॉन्टल रिबन, और वर्टिकल रिबन। ये वर्टिकल रिबन है और ये अपना हॉरिजॉन्टल रिबन है, जो कि अपने टॉप में रहता है और लेफ्ट साइड रहता है। और राइट साइड में ये दिया हुआ है स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन भी अपने दो रहते हैं, एक तो ये बॉटम में और एक लेफ्ट साइड। ये स्क्रॉल बटन जो है पेज को ऊपर नीचे करने और दाएं बाएं करने के काम में आते हैं। तो स्क्रॉल बार भी दो होते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और ये व्हाइट स्क्रीन जो है इसे बोला जाता है डॉक्यूमेंट विंडो या वर्किंग एरिया। और ये जो पॉइंटर हिल रहा है इसे बोला जाता है माउस पॉइंटर। और ये जो सिंबल ब्लिंक कर रहा है इसे बोला जाता है इंस्ट्रक्शन पॉइंट। मतलब इस पॉइंट को जिस जगह सेट कर दोगे उस जगह से अपना काम चालू होगा, या लिखना या हटाना जो भी है यहाँ से चालू होगा, इसे बोला जाता है कर्सर। फिर आता है ये अपना स्टेटस बार। स्टेटस बार पे अपने पेज नंबर, वर्ड काउंट, लैंग्वेज ये अपनी शो होती है, या अपने फाइल में कितने पेज यूज कर रखे हैं और कितने शब्द लिख दिए हैं और कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी आपको स्टेटस बार पे शो होती है। और इस साइड ये जो बटन दिए हुए हैं इनको बोला जाता है व्यू बटन। और व्यू बटन जो है डिफॉल्ट रूप में अपना जो व्यू चलता है वो चलता है प्रिंट लेआउट व्यू। अपना जो काम चलता है वो चलता है प्रिंट लेआउट व्यू में। वैसे ये 5 तरह के व्यू बटन दिए हुए हैं, इनकी ऑप्शंस अपने आगे लेंगे इस मेन्यू में। लेकिन अभी के लिए अपने ये है 5 प्रकार के व्यू बटन है, और डिफॉल्ट रूप में प्रिंट लेआउट काम में लिया जाता है। फिर आता है जूम बटन, जो कि डिफॉल्ट कितना रहता है, अपना 100% पे रहता है। और ये जूम आउट और जूम इन से अपने क्या कर सकते हैं, स्क्रीन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। वर्किंग एरिया को बड़ा करके देख सकते हो और छोटा करके देख सकते हो। सबसे छोटा 10% और मैक्सिमम जो है आप 500% तक आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। 10% से लेके 500% तक आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। और ये बटन अलग अलग दे रखे हैं। व्यू रूलर आप बंद करना ऑन करने के लिए शॉर्ट बटन दिए हुए हैं।
और ये इसके अंदर टूल टिप दी हुई है जिसके लिए आप ब्राउजिंग के ऑप्शन शॉर्टकट्स यहाँ पे दिए होते हैं। आप इधर से भी ऑन कर सकते हैं और शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। तो ये था अपना ओवरव्यू फर्स्ट स्क्रीन का। अब बारी आती है एमएस वर्ड काम क्या आता है। ये तो था ओवरव्यू। एमएस वर्ड जो है अपना जो काम आता है इसे बोला जाता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन। वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बोला जाता है इसे, जो कि अपने टेक्स्ट से रिलेटेड वर्किंग करवाती है। इसके अंदर अपने लेटर, एप्लीकेशन, नोट्स और अपने रिज्यूम, आर्टिकल्स, इस प्रकार और टेबल इंडेक्स वर्क, इस प्रकार के वर्किंग अपने आसानी से कर लेते हैं या कर सकते हैं। तो साथ ही साथ अपने क्या कर सकते हैं, एक ही लेटर को अनेक लोगों को भेज भी सकते हैं। मतलब एक कोई फॉर्मेट तैयार कर दिया और उसे अपने चाहते हैं कि कई लोगों को एक साथ भेजे, तो वो फैसिलिटी भी एमएस वर्ड में रहती है। और इसके अंदर स्पेलिंग चेकिंग और ग्रामर चेकिंग की ऑप्शन भी रहती है। ग्रामर चेकिंग भी इसके अंदर अपना रहता है, ऑप्शंस अपने रहते हैं। ये सारी फैसिलिटी आप इसके अंदर यूज में ले सकते हो। एमएस वर्ड के अंदर इनविटेशन तैयार करना, तो अपने कोई प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करनी है, तो सारे काम आप इसमें कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं और किसी को भेजना तो भेज भी सकते हैं और प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर जो है जो है अपना इसको शुरुआत कैसे करेंगे, इसको यूज कैसे लेंगे, उसके बारे में चर्चा थोड़ी बेसिक करते हैं एक बार आज। बाकी कल से इसका प्रॉपर मेन्यू स्टार्ट कर देंगे अपने। आज सिर्फ अपने स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फाइल मेन्यू से। फाइल मेन्यू जो है अपना, इसके अंदर कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे फाइलों को सेव करना, फाइलों को दोबारा से सेव एज करना, मतलब सेव करके कई अदर फॉर्मेट में सेव करना, फाइलों को ओपन करना, पहले से सेव है तो उसे देखने के लिए, क्लोज फाइलों को बंद करने के लिए, फाइलों की सूचना देखने के लिए, अलग अलग ऑप्शन है, अपने एक एक करके इन्हें यूज में लेते हैं। सबसे पहले आता है अपना कोई भी फाइल अपने क्रिएट कर ली। अब इसके अंदर अपने इसको सेव करना, सुरक्षित करना, ताकि भविष्य में इसे काम में लेना हो, तो उसके लिए अपने क्या यूज लेंगे, फाइल के अंदर सेव ऑप्शन। जैसे क्लिक करेंगे तब अपने क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे। अगर नाम नहीं दोगे तो ये किस में सेव होगा, डॉक्यूमेंट 1 में सेव हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप नाम दे दोगे तो उस नाम से सेव होगा। जैसे यहाँ पे दे देते हैं आज की तारीख 03/07/2021। अब यहाँ पे इधर से सिलेक्ट करना है कि आपको कंप्यूटर के अंदर किस जगह फाइल को सेव करना है। डेस्कटॉप पे करना है, अपने कोई माई कंप्यूटर जैसे कोई ड्राइव में सेव करना है, तो कहीं से भी आप सेव कर सकते हो। एक बार अपने डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, सेव। अब ये आ गया अपना सेव, ये फाइल अपनी जो भी सेव बनाई थी वो उसकी आ गई। अब इसी फाइल को दोबारा से मॉडिफाई करके या कुछ ऐड करके, जैसे एप्लीकेशन के अंदर आके आपने लिख दिया बाय या फ्रॉम केस। अब अपने चाहते हैं
ये पहले वाली एप्लीकेशन भी पड़ी रहे जो 3 साथ की है, और अपने जो ऐड की है वो भी एक नई एप्लीकेशन बन के आए। अपने क्या चूज लेंगे, सेव एज। तो इसको अपने क्या कर सकते हैं, नया नाम दे सकते हैं, और जैसे 3/7 पार्ट बी, सेव कर दिया। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, पार्ट बी के नाम से दोबारा से नए नाम से सेव हो जाएगी। अब सेव एज में अपने जो चैप्टर नंबर 16 में रीड किया था, 15 या 16 में, फाइल को पीडीएफ में सेव करना, वो भी इसी में ऑप्शन होता है। ऑफिस 2010 में फाइल को ये अपना नाम दे दिया, और यहाँ से अपने क्या कर सकते हैं, चेंज सेव एज टाइप। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फाइल का फॉर्मेट बदल सकते हो, क्योंकि कई बार ऑफिशियल यूज में अलग अलग फॉर्मेट में अपने को फाइलों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे अपने पीडीएफ में सेव कर रहे हैं, तो यहाँ से आपने वही सेव किया। अब ये फाइल किस में सेव होगी, पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। तो इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, एक ही फाइल को अलग अलग जैसे सेव करना है तो क्या होगा, डायरेक्ट सेव करते हो तो ये क्या होता है, ओवरराइट होता है, पहले से बनी फाइल पे उसी पे रिप्लेस हो जाती है। सेव एज में फाइल न्यू क्रिएट होती है, और सेव एज के अंदर अपने टाइप भी चेंज कर सकते हैं। ओपन का मतलब है पहले से बनी फाइल को देखना, जैसे ये फाइल है, इसको देखना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, ओपन। क्योंकि इस तारीख के 3/7 एप्लीकेशन लिखा था, और दूसरा ओपन लेते हैं बी में, तो बी के अंदर अपने को जो भी फाइल ओपन करेंगे उसके बेस पे ये फाइल ओपन हो जाएगी। ये अपने अब बारी आती है तीसरा, क्लोज, खुली हुई फाइल को बंद करना। जो फाइल ओपन है उसे बंद करना है तो अपने क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज करने से क्या होगा, सिर्फ फाइल बंद होएगी, ना कि पूरा एप्लीकेशन। तो फाइल बंद करने के लिए क्लोज। अब यहाँ पे आपके देखिए ये ऑप्शन के डिसेबल हो गए हैं, और कुछ ऑप्शन अनेबल हैं, जैसे ओपन का, न्यू का, और रिसेंट का। तो यहाँ से आप अपने पहले से सेव फाइलों को ओपन कर सकते हो। फिर आता है क्लोज, हो ही गया। फिर आता है इंफॉर्मेशन, फाइल के बारे में जानकारी लेना, कि फाइल कब बनाई गई और कौन से कंप्यूटर पे बनाई गई, ऑथर कौन है उसका, और मॉडिफाई कब किया गया, और प्रिंटिंग ली है तो कितनी बार ली है या नहीं ली, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। रिसेंट के अंदर अभी पिछले जो अपने फाइलों पे काम किए है उसकी लिस्ट देख सकते हैं, और इस साइड आप इसकी एडिशनल डिटेल को देख सकते हैं, इसकी लोकेशन देख सकते हैं। न्यू, नई फाइल बनाने के लिए इसके अंदर आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। टेम्पलेट्स, पहले से बनी जो कंपनी देती है कुछ फॉर्मेट्स, ताकि अपनी फाइलें क्या आसानी से बन जाएं। उन फॉर्मेट को बनाना है तो आप यहाँ से आप यूज ले सकते। जैसे अभी मैंने रिज्यूम का फॉर्मेट लिया है, उसमें क्या दे देगा, रिज्यूम के टैग दे देगा, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिटेल्स मेंशन कर लेंगे। इसी तरह न्यू के अंदर आप ब्लैंक भी क्रिएट कर सकते हो, और टेम्पलेट्स के थ्रू आप फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। और फिर आता है प्रिंट, फाइल को प्रिंट करना, जो कि अपने चैप्टर नंबर 16 या 15 में सीखा था। इसमें दोबारा बताऊंगा, ऐसे नहीं है, लेकिन अपने अभी नहीं, अभी एक बार आज एक सिर्फ नॉर्मल ऑप्शन वेरीफाई कर रहे हैं, पर ये प्रिंट किस काम आएगा, फाइलों को प्रिंट करने के काम में आएगा। सेव एंड सेंड का मतलब है फाइल को सेव करने के साथ साथ किसी को भेजना, उसके लिए यूज करते हैं सेव एंड सेंड का ऑप्शन। इसके अंदर फाइल को सेव भी किया जाता है और सेंड भी किया जाता है। और ऑप्शंस के अंदर आप इसके एमएस ऑफिस के एडिशनल
ऑप्शंस होते हैं, इनको अगर नॉलेज हो तो ही इनको कस्टमाइज करना चाहिए, अदरवाइज इन्हें नहीं छेड़ना चाहिए। जैसे इसके अंदर नॉर्मल सा एक बता दें तो ये कलर चेंज के लिए, जैसे ब्लू करना है या सिल्वर करना है तो आप इसमें कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, अभी कौन सा कलर लेना है। तो इसको कम से कम छेड़ना चाहिए वैसे, बाकी अपने यूज पे डिपेंड है। फिर रहता है एग्जिट, फाइल अपने सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाना। तो ये था अपना बेसिक अपना एमएस ऑफिस का इंट्रो, जिसके अंदर आज अपने क्या सीखा, फाइल को क्रिएट करना। आज अपने जो है एमएस वर्ड के अंदर अपने जो है सीखा है फाइल को क्रिएट करना, इसका सेव करना, सेव एज करना, ओपन, क्लोज, इन सब के बारे में जाना है। कल अपने जो है मंडे को होम टैब से अपना आगे की क्रिया चालू कर देंगे। तो रेगुलर आप क्लासेस लगाएं, जिससे आपको ये प्रैक्टिकली जो चैप्टर्स हैं आपको नॉलेज मिले। और जिनके पास घर पे कंप्यूटर है वो घर पे भी प्रैक्टिस करें, वीडियो को बार बार देखें, तो इसमें वो दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने नहीं चला पाएंगे। ऑप्शंस अगर आपको क्लियर है तो आप कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। आज का अपने जो है सीखा है फाइल को क्रिएट करना, इसका सेव करना, सेव एज करना, ओपन, क्लोज, इन सब के बारे में जाना है। अब आप क्लासेस लगाएं, जिससे आपको ये प्रैक्टिकली जो चैप्टर्स हैं आपको नॉलेज मिले। और जिनके पास घर पे कंप्यूटर है वो घर पे भी प्रैक्टिस करें, वीडियो को बार बार देखें, तो इसमें वो दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने नहीं चला पाएंगे। ऑप्शंस अगर आपको क्लियर है तो आप कहीं भी आप यूज कर सकते हैं।